أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे शहर अध्यक्ष शारिक साहब, हमारे साथी नगर सेवक आरिफ हुसैन साहब। तो शारिक भाई, ये जो चीज़ है हमें बताना चाह रहा था आपको कि हमारे पास में जो इससे पहले जो मामला था, ये होता नहीं था किराड़पुरे के अंदर कि भाई कोई प्रोग्राम लेना या किसी को मदद पहुंचाना। हमने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब से आई तब से हमने घरकुल की स्कीम कराए। घरकुल के बाद में हमने घरकुल की स्कीम कराए। उसके बाद में हमने तुम्हारे गैस 550 लोगों को गैस बांटे। उसके बाद 50 लोगों को घरकुल जो है तो बन चुका। 1.5 लाख रुपए लोगों को आए। ये स्कीम है। और अभी यहाँ से आगे और कोई लेडीज की स्कीम है, वो भी हम अभी अगले महीने में इंशाल्लाह जनवरी के पहले वीक में हम चालू करने वाले हैं। वो उसका भी एक प्रोग्राम आया हुआ है कि हर घर को, हर लेडीज को जो घर में बैठे हुए उनको घर से कारोबार मिले, ऐसे एक हमारा एक प्रोग्राम है, ये कराएं। हमारा मकसद आपको ये जमा करके बताना है कि हमारे पास में हमारे आज भी इतनी खवातीन हैं, इनके घर में गैस नहीं है। ये क्योंकि ये जो स्कीम है, जिसको गैस नहीं है उसको गैस मिल रहा है, ये स्कीम है। तो आज भी आप देखिए हमारा महिला, हमारे लोग कितने पीछे कि हमारे पास में इतनी बड़ी तादाद में भी यानी गैस कनेक्शन नहीं है। और ये हकीकत में ये किसी के पास में ऐसा नहीं है कि भाई किसके घर में है और इनको डबल मिल रहा है। ये इनके घर में नहीं है करके इनको गैस दिया जाए। और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है कि इनको अपने काम करें। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं कि स्कीम हम भी चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, ये चलते रहता। जब जिस दिन मेन काम रहता, कोरोना का मसला हो गया, कोरोना में कहा थे ये सब सारे लोग, तुम्हारे जो दंगल हुए, दंगल में दूसरे पॉलिटिकल लोग कहा थे, कोई भी नहीं। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के और हम ही लोग यहाँ पे थे, सारी चीजें। तो इसीलिए आज भी हम अवाम के बीच में हम लोग हैं, मजलिस ही में अवाम के बीच में है। और हर जगह मजलिस के काम, अवाम का काम हम लोग करके दे रहे हैं, चाहे डेनिस का काम हो, पानी का काम हो, लाइट का काम हो या और दूसरा कोई, ये तो और सारी चीजें करता। पर ये गवर्नमेंट की स्कीम लाना ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है वो भी बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए आप ये जितने लोग आए सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जल्द से जल्द अभी गैस आ रहे हैं, 10-15 मिनट में वो भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद नसीम भी हाजी सांडू जनाब हमारे इसाक साहब के वालिदा, उसी तरह MIM पार्टी के शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, डेस्क पे बैठे हुए लोगों, ख्वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से इसाक हाजी साहब ने उन लोगों के लिए रखा है जिनके घर में गैस सिलेंडर की कोई सहूलत नहीं है। और ऐसे लोगों को आज गैस सिलेंडर देने का यहाँ पर इफ्तिताही प्रोग्राम अमल में आने जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अवाम तक और जनता तक और लोगों तक अवाम की स्कीमों को कैसा पहुंचाना, अवाम को कैसी राहतें पहुंचाना, लोगों के दुख दर्द को कैसे बांटना, उनकी तकलीफों को कैसे समझना। अगर इन सारी चीज़ों को अगर किसी ने समझाए तो आपके वार्ड के कारपोरेटर जनाब इसाक हाजी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाए। देखिए, मुंतखब होने के बाद से लेके आज तक, यानी कि 2015 से लेके 2023 तक हमने एक चीज़ को देखा है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ काम के अंदर कोशा रहते, तरक्की के कामों की तरफ गामजन रहते हैं। उनकी तवज्जो, उनका पूरा जहन, उनकी पूरी कुव्वत, उनकी पूरी शिद्दत सिर्फ वार्ड के अंदर लोगों की फलाह बहबूदी के काम करना है, लोगों को राहत दिलाने के काम करना है। इससे पहले भी हाजी इसाक साहब ने कमोबेश आज तक ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन की स्कीम से मैं तो समझता हूँ 500 के लगभग जायज लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाए हैं, और 550 लोगों तक, और अभी भी ये 150 के लगभग ये गैस कनेक्शन देने वाले। देखिए, ये खास बात ये है कि कारपोरेटर तो आपने अभी तक कई देखे होंगे, कई चुन के भी आते हैं, कई चले भी जाते हैं, कुछ लोगों के नाम याद रह जाते हैं, कुछ लोग गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कारपोरेटर वो होता है जो आपकी तकलीफों को समझे, कारपोरेटर वो होता है जो आपके लिए राहतें पैदा करे, कारपोरेटर वो होता है जो आपके लिए आसानी पैदा करे, फिर चाहे वो ड्रेनेज की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रास्ते की हो, चाहे लाइट की हो, गवर्नमेंट स्कीम की हो, या कुछ ना कुछ जो आप तक फाइज का काम पहुंच सकता है, उसका हेल्थ में हो, दवाखाने की ताल्लुक से हो, जो भी ताल्लुक से हो। तो आपका कारपोरेटर उसके अंदर इखलास होना चाहिए, उसके अंदर काम करने की दिलचस्पी होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि किराड़पुरे के लोगों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है
कि उनको इसाक हाजी साहब जैसा कारपेंटर मिला जो 24 घंटे आपके लिए अपने आप को वक्फ किए हुए। ये एक सच बात है। ऐसा कोई शिकायत नहीं कर सकता कि उन्होंने फोन करा और हाजी साहब ने नहीं उठाए। ऐसी एक भी शिकायत करने वाला मेरे को नहीं लगता वार्ड में मिलेगा। तो तमाम कारपेंटर जो एमआईएम पार्टी के, ये सबका काम करने का तरीक़ेकार यही चाहिए। हम इस चीज का एहसास है, हमें इस चीज का यकीन है कि आप लोगों ने जब हमको वोट दे के किसी काबिल बनाया है, कुछ काम करने के लायक बनाया है, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से अवाम के लोगों के काम, चाहे दुख दर्द के जो भी काम हो, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। देखिए, जमीन के ऊपर और वार्ड के अंदर अगर हकीकत में कोई काम करता है तो कारपेंटर काम करता है। आपके चाहे जाती मसाइल रहो या आपके गली के मसाइल रहो, आपके इनफरादी मसाइल रहो, अगर जो भी काम आप कारपेंटर तो लेके आते हैं, कारपेंटर उस चीज को अच्छी तरीके से वाकिफ होता है और उसको कराने की सलाहियत भी रखता है। आपने देखेंगे कि इसाक हाजी साहब ने पूरे वार्ड के अंदर, मैं कहता हूँ कि इन्होंने ड्रेनेज लाइन का पूरा सिस्टम बिछाया है। पूरे वार्ड के अंदर पानी की नई नई लाइन इन्होंने डाली है। पूरे वार्ड के अंदर कंक्रीट के रास्ते बनाए हैं। पूरे वार्ड के अंदर इन्होंने जो है तो पूरे लाइट लगाए हैं और पूरे वार्ड का नक्शा रुख बदला है। तो अब जब इलेक्शन आएगा, आप लोगों की भी ईमानदारी और जिम्मेदारी ये बनती है कि जो 5 साल 7 साल 8 साल ईमानदारी से हमारा काम किया, जो हमारे बीच में रह के खिदमत किया, अब दोबारा हक उसी का बनता है। तो आप लोगों ने भी ऐसे टाइम होता क्या कि वक्त के ऊपर बहुत सारे शूद्र पे महार आ जाते, बहुत लोग नई नई बातें लेके आ जाते, अब कुछ जादूगर आ जाते, कुछ नए नए दिल भरे बातें करने वाले लोग आते। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके वक्त पे काम नहीं आएंगे, वो सिर्फ मौके की खातिर आएंगे, वक्तिया तौर पर बेवकूफ बनाएंगे। अगर आपने उनकी झूठ बात पे यकीन करके वोट दिया तो ठीक है, 200-500 रुपए देके वोट लेने की कोशिश करेंगे और 5 साल आपको मुकद्दर के हवाले छोड़ के भाग जाएंगे। तो इन चीजों से बचते हुए हम आपको पूरी जिम्मेदारी से करें कि औरंगाबाद के अंदर 26 कारपेंटरों को औरंगाबाद के लोगों ने चुन के दिया। चुन के देने के बाद सबने अपने वार्डों के अंदर पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी जिम्मेदारी से काम किया। आप जाके देखेंगे तो इरशाद हाजी के वार्ड में भी काम हुआ है, इसाक हाजी साहब के वार्ड में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। उसी तरह आप जाएंगे सलीम सहारा के वार्ड के अंदर काम हुआ है, आप जाएंगे रफीक पठान के वार्ड में काम हुआ है, नासिर सिद्दीकी के वार्ड में काम, फिरोज खान के वार्ड में काम, शाहबाजार में काम, और आप जितने अतराफ के वार्ड देखेंगे सब में काम हुए, तरक्की के काम। और सब लोग ईमानदारी से बिल्कुल अपने ऑफिसों के अंदर बैठ के लोगों के काम सुन रहे हैं, लोगों के मसले सुन रहे हैं और उनको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम जो इसाक हाजी साहब ने रखा है, उन लोगों तक लोग गैस के कनेक्शन पहुंचाना चाहते हैं जिनके घर में आज तक गैस कनेक्शन है ही नहीं। ये बहुत बड़ा काम है और मैं इसाक हाजी साहब को इस काम के एवज में मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आप तमाम लोगों से भी ये कहता हूँ कि आप भी वालियाना इस्तकबाल करो ऐसे लोगों का कि जो आपकी तकलीफ को समझता है, वही हमारा कारपेंटर हो सकता है, वही हमारा लीडर हो सकता है, वही हमारा सब कुछ हो सकता है। तो यही तमाम बातें थी, चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी था आने वाले वक्तों के लिए। फिर एक बार हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि हम बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए कोशिश है। आने वाले वक्तों में आप भी एमआईएम पार्टी के साथ रहे, इम्तियाज जलील साहब के साथ रहे, नासिर सिद्दीकी साहब के साथ रहे, शारिक नक्शबंदी साहब के साथ रहे और तमाम कारपेंटर के साथ रहे कि पार्टी के आने वाले दिनों में पार्टी को ताकत बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि आपने साल 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया था। हमारे कायद ने यहाँ से इसाक हाजी साहब की वालदा को आपके दरमियान भेजा था और इसी उम्मीद के साथ भेजा था कि इंशाअल्लाह किराणपुरे का जो विकास का काम नहीं हो पाया है वो अब मजलिस का नुमाइंदा यहाँ पर करेगा। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसाक हाजी साहब ने वो कमान अपने हाथ में संभाली और हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि आपके इलाके के विकास के काम किए जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें बैठी है। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो भी जिम्मेदार किराणपुरे के रहे होंगे, आप खुद पूछ लीजिए या आप इंक्वायरी कर लीजिए कि जितनी सरकारी स्कीमें बनती है वो सरकारी स्कीम भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए बनती है। वो हिंदुओं के लिए भी बनती है, वो मुसलमानों के लिए भी बनती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही अभी तक कि वो स्कीमों तक पहुंचने की हमने कभी कोशिश नहीं की, वो स्कीमों को कभी भी अपने मोहल्लों तक लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से
मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से इसाक हाजी साहब यहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने काम करते रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर जो कच्चे मकानात हैं उनको उसकी स्कीम दिलाई जाए, उसमें वो कामयाब भी रहे। दूसरी बहुत अहम स्कीम थी कि इस इलाके में कुछ यतीम बच्चे हैं, उन यतीम बच्चों को बाज़ाब्ता, आपको पता है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार की तरफ से 2200 रुपये महीना मिलता है। ये स्कीम आपके किराड़पुरे में इससे पहले मालूम नहीं थी। इसाक हाजी साहब ने वो स्कीम इस इलाके में लाए। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे उन यतीम बच्चों के लिए, और उनकी दुआएं इसाक हाजी साहब ने ली कि उन यतीम बच्चों को 2200 रुपये महीने का जो है तो एक वजीफ़ा जो है तो हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं कि किराड़पुरे के जब भी डेवलपमेंट के काम की बात आई, ख़ासतौर से रोड डेवलपमेंट की, तो जहां अगर कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है तो वहां पर इसाक हाजी साहब ने लड़कर बहस करके बाज़ाब्ता आधा घंटा 1 घंटा इम्तियाज दलील साहब के साथ खड़े रह के बातचीत करके आपके इलाके के फंड्स मंजूर करवाए। एक बात मैं आपको बता दूं, एक मरतबा इसाक हाजी साहब म्यूनसिपल कमिश्नर के पास गए और अपने इलाके के कुछ डेवलपमेंट के काम लेकर गए, तो उस कमिश्नर ने कहा कि वो लीगल बस्ती है क्या? तो इसाक हाजी साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स लीगल है, और जब तुम वोट लेते हो तब तुमको लीगल और इलीगल बस्ती नजर नहीं आती, वोट तुमको अजीज होता है, लेकिन जब वहाँ विकास के काम करने की बात आती है तो तुम कहते हैं कि वो बस्ती लीगल है या इलीगल है। मेरी माओ और बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दरमियान एक नुमाइंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने उतारा था। 2019 के अंदर उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं। ये 4 साल ये किसी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिशें करते रहते हैं कि कैसे जैसे तैसे आपको स्कीमों का फ़ायदा दिलाया जाए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि मौलाना ने कहा कि मस्जिद के पास कचरा लाकर डाल दिया जाता है। मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, एक बात आप समझ लीजिए कि पाकी आधा ईमान है। ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है। जितनी पाकीज़गी हमारे अंदर, जितनी साफ़ सफाई हमारे अंदर रहेगी, इसका मतलब यह है कि हमने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। तो सिर्फ इसाक हाजी साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने वार्ड को साफ रखे, बल्कि आप भी चाहते हैं कि बीमारियों से बचे, आपके बच्चों को बीमारियों से बचाया जाए, तो आप खुद के घरों को भी साफ रखें और घरों से निकलने वाले कचरे को प्रॉपर गाड़ी के अंदर प्रॉपर गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से आपका गाड़ी में डालना नहीं हो रहा है तो कोई इसाक हाजी साहब से कोई एक ऐसी जगह मख्तस करवाए, बात करके कि वहाँ पर आप कचरा रख दें। लेकिन बराए मेहरबानी मस्जिदों के पास कचरे या रास्तों पर कचरे ना फेंकें। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपके अपने मासूम बच्चों को पहुँचता है। वो बीमारियाँ उनको लाक होती है, वहाँ पर बीमारियाँ आती है जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं। उसके बाद इलाज मुआलजे में आपके पैसा खर्च होता है। पहला नुकसान तो ये होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि कोई भी हमारा बिरादरान वतन जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसका कभी इस इलाके से गुजर हुआ तो उसके सामने ये इम्प्रेशन जाता है कि मुसलमानों की बस्तियाँ ऐसी होती है, जबकि हमारा तो ईमान है कि साफ़ सफाई हमारा आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान होता है। तो ये जितनी इसाक हाजी साहब की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है, नौजवानों की, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वो कचरे को प्रॉपर जगह पर पहुँचाए। अब ये जो स्कीम के तहत आपको गैस मिलने वाली है, तकरीबन अभी तक के 550 लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जा चुका है। आज 150 लोगों का नाम फाइनल हुआ है, जिसमें से पहले फेज़ में, पहले टप्पे में 50 लोगों को ये स्कीम दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि टोटल तकरीबन 700 किराड़पुरे के घरों के अंदर जहां पर आज तक गैस की सहूलत मुहैया नहीं थी, वहां पर इसाक हाजी साहब ने ये गैस की सहूलत मुहैया करवाई। आप कुछ ना करें, इसाक हाजी साहब के हक में दुआ करें, और जब भी इंशाल्लाह इलेक्शन का मौका आएगा तो मजलिस के नुमाइंदे को आपने जैसे पहले एतमाद किया था, भरोसा किया था, वही एतमाद और भरोसा एक मरतबा फिर जताइए। और कुछ नहीं कर सकते तो ज़ोरदार तालियों से इसाक हाजी साहब का इस्तकबाल करें, शुक्रिया अदा करें, और दोबारा इनको याद रखें। इसलिए कि मैं 3 दिन से सफ़र में था, आज सुबह में हम लोग हैदराबाद से आए, तो मैं मेरी बहनों को बता दूं कि मैंने इसाक हाजी साहब को गाड़ी चलाते वक्त बोला कि हाजी साहब, अरे क्या है यार, तुमको 5-5 मिनट को कॉल आते। तो आप यकीन जानिए कि कभी कोई
पानी को लेकर कॉल आ रहा है, किसी के अस्पताल को लेकर कॉल आ रहा है, किसी के पास दावत में क्यों नहीं आए, भाई साहब वो लड़ रहा है इनसे ऊपर, इनके साथ भाई साहब के दावत में ऐसा कैसा नहीं आते तुम। अरे भाई साहब बोले अरे मैं 600 किलोमीटर दूर, और पहले बोलना था मैं आगे दावत रखता था, तुमने बोले क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके दुख दर्द में शामिल रहने वाला, खड़े रहने वाला आदमी है। और एक बात समझ लीजिए, हमारे मुसलमानों की एक कमजोरी है कि हम सारी उम्मीदें एक ही आदमी से लगा लेते, ना मैं मुकम्मल हूँ, ना आप मुकम्मल है, ना इसाक हाजी साहब मुकम्मल है। एक बात समझ लीजिए, कुछ गलतियां, कुछ खामियां, कुछ कमजोरियां इंसान में ही होती है। तो सारी उम्मीदें भी मत लगाएं। इस वार्ड को साफ सुथरा रखने के लिए खुद भी कुछ ना कुछ योगदान करें, खुद अपना रोल प्ले करें। कचरा कहीं देख रहे हैं तो उसको साइड में डालें। अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मौलाना लोग थोड़ा आगे आए, इंशाल्लाह हम उनके साथ मिलकर घर घर जाके एक मरतबा इस इलाके में सफाई मुहिम चलाएंगे। तो जितनी जिम्मेदारी इसाक हाजी साहब की है उतनी हम तमाम की है, ताकि हम अपने शहर में रहने वाले दूसरे बिरादरान वतन, दूसरे धर्म के लोगों के सामने ये बात साबित करें कि इस्लाम एक सच्चा, पक्का और साफ सुथरा, पाकीज़गी पे यकीन रखने वाला मजहब है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाकों को भी साफ सुथरा रखें। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप हमारे महल्ले के गुरबा का ख्याल करते हैं। मैं तकरीबन 2010 से इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो ये सिर्फ बीच की गली बनी हुई थी, उसके अलावा दूसरे तरफ कोई गलियाँ बनी हुई नहीं थी। अल्लाह माशाल्लाह देखने में आ रहा है कि एक या 2-3 गलियाँ रह गई हमारे महल्ले में। बाकी का अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इसाक साहब की मेहनतों से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो आवाम ने यहाँ ताकत दिलाई है, उस ताकत के बलबूते पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस वार्ड के अंदर ख़ास तौर से काम हो रहे हैं। तकरीबन 3-4 साल से कारपोरेशन के इलेक्शन बंद है, कोई कारपोरेटर नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमारे महल्ले में कारपोरेटर नहीं है बोल के। यानी 24 घंटे इसाक हाजी साहब हमारे महल्ले के आवाम की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। पानी से लेकर, लाइट से लेकर, हर एतबार से वो, हम किसी के मुंह पे तारीफ नहीं करते, बल्कि जो बेसिकली चीज़ हमको नज़र आ रही है हम वही कहते हैं। ये 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। 8 दिन पहले पानी की इत्तला भी दे देते हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और ये गैस कनेक्शन का मामला इससे पहले भी जो है तो यहाँ पर इसका प्रोग्राम भी हुआ था। और आइंदा से हम उम्मीद करते हैं कि हाजी साहब से कि बहुत सारी और ऐसी स्कीमें हैं जो हमारे महल्ले के अंदर नहीं आई हैं। गवर्नमेंट की, कारपोरेशन की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें होती हैं, वो सारी स्कीमें इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हाजी साहब वो हमारे सामने इंशाल्लाह लेकर आएंगे हमारे महल्ले वालों के लिए। और दूसरी बात, इस प्रोग्राम के एतबार से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हाजी साहब इतनी मेहनत करते हैं सुबह सुबह यहाँ आकर के, और हमारे महल्ले के अंदर जो कारपोरेशन के कचरे वाले आते हैं वो तो फजर से पहले ही आते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ मस्जिद के होते हुए भी हमारी आवाम थोड़ी गफलत का शिकार है कि वो मस्जिद के पास कचरा ला करके डालती है। इससे नमाजियों को परेशानी भी होती है, मस्जिद के अंदर बदबू भी आती है, लेकिन उसका एहसास हमारी आवाम अभी नहीं कर रही है। अगर इस तरफ भी आप थोड़ी सी और ज़्यादा तवज्जो दें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा महल्ला स्वच्छ भारत की स्कीम के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर दाखिल होगा और नंबर 1 पर इंशाल्लाह औरंगाबाद के अंदर हमारा महल्ला एक अच्छा वार्ड बनकर साबित होगा, अच्छी आवाम बनकर इसके साबित होगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम के मेहनतों को, काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, आज का हमारा ये प्रोग्राम मुफ्त में गैस कनेक्शन के लिए रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारपोरेटर बहुत मेहनत मशक्क़त से काम कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं, जैसे कि पिछले मुकर्ररी ने भी यही कहा कि 4 साल से हमारे औरंगाबाद का कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये दामे दिरमे सुखने जैसा भी हो सका वैसा मेहनत करते हैं और ये महसूस नहीं होने देते हैं कि हमारे महल्ले में कोई शायद कारपोरेटर नहीं है। अभी भी, हालांकि ये साबिक कारपोरेटर है, लेकिन अभी भी हम उनको कारपोरेटर ही कहते हैं। तो वजह ये है कि वो काम कर रहे हैं और हमारी भी नेक तमन्ना यही है कि अल्लाह ताला उनको आइंदे के लिए इनको मुंतखब करे। मेरे तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि देखिए, ये सियासत जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और ये बहुत बड़ी अमानत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सियासत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही स्टार्ट किया था और जो नबी के तरीके पे चलेगा, जो सियासत नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलेंगी, उस सियासत जो है कामयाब और कामरान होंगी। हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो है 6 बजे हाई साहब का पहले मैसेज आ जाता है, तो उससे हमें ये एहसास होता है कि हमारा जो कारपोरेटर है वो माशाल्लाह नमाजी है। सुबह 6:15 पे नमाज शुरू होती है, लेकिन फजर से पहले कभी फजर के बाद जो है उनका मैसेज आ जाता है। ये बहुत खुशी होती है कि नहीं कि हमारा जो है कारपोरेटर है वो फजर के नमाज का पाबंदी कर रहा है। फिर माशाल्लाह वो महल्ले में चलते फिरते देखते हैं कहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो देखभाल करते रहते हैं। लेकिन मेरे महल्ले वाले से मेरी ये गुजारिश है कि आप, जैसे कि हमने देखा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा वार्ड मेरा परिवार, लोग जो है उसके अंदर क्या समझते, बोलते हैं कि ड्रेनेज खराब हो गया, नल नहीं आ रहा है, लेट गई है। ये कोई समस्या नहीं है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी जाकर जो है ये लाइट वाले का फ़ोन नंबर लीजिए, ड्रेनेज वाले का फ़ोन नंबर लीजिए, आप भी कर सकते हैं। हमारे कारपोरेटर के साहब का जो काम बड़े बड़े काम है, यहाँ पर अच्छा स्कूल मुहैया करना, अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम करना, औरतों के लिए अलग अलग स्किल डेवलपमेंट की चीज़ लाना, ये आप लोग इनसे मुतालबा करेंगे, ये इंशाल्लाह आपको करके देंगे। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है कि नल नहीं आ रहा, तो बेचारे वो नल के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि जो यहाँ पर ड्रेनेज लाइन जो है चौकअप है, तो बेचारे वो ड्रेनेज लाइन का काम करते हैं। हमारी आपसे तमन्ना है, आपसे ख्वाहिश भी है कि आप जो है कारपोरेटर को, जितने भी हमारे कारपोरेटर यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो MIM के या किसी और तंजीम पार्टी के हो, आप मुतालबा ये करिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, किराड़पुरी की आबादी तकरीबन अच्छी खासी आबादी है, यहाँ पर एक अच्छा स्कूल खोलने की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोलने की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे पढ़े लिखे, जिसमें कंप्यूटर क्लास हो, लेडीज़ के लिए सिलाई मशीन क्लास हो और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट की चीज़ हो। ये आप उनसे मुतालबा करेंगे, ये आपको ज़रूर ला के देंगे। हमारे शारिक भाई भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे नासिर भाई भी मौजूद है। ये आप इनसे मुतालबा करिए कि हमारे महल्ले के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल भी होना है, एक अच्छा स्कूल भी होना है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना है, जिसके ज़रिए हम अपने जो भी तरक्की करेंगे और तरक्की के मंजिल को इंशाल्लाह पाएंगे। बस मेरी यही नेक तमन्नाएं है और मेरी ख्वाहिश है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26/11/2023 बरोज़ इतवार किराड़पुरे के अंदर उज्ज्वला गैस योजना का वाटअप का प्रोग्राम रखा गया था। उस मौके पर हमारे शहर अध्यक्ष शारिक साहब, हमारे साथी कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब और महल्ले के ज़िम्मेदार मौजूद थे। हमने आज 50 न्यू कनेक्शन बांटे फ्री में, अभी और उसके बाद में 50 और उसके बाद का बजा, ऐसे 150 कनेक्शन बांटने का हमारा यानी परमिशन यानी पूरा टोटल हमने कंप्लीट कर लिया उसको और मंजूरी भी ले ली। इससे पहले भी हमने उज्ज्वला गैस योजना पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 17-18 में 550 लोगों को किराड़पुरे के अंदर हमने बांटे थे और ये भी 150 प्लस, और इंशाल्लाह आगे भी और हम हमारे फॉर्म लेना चालू है और जितने हो सकते ज़्यादा, जितने अभी कुछ स्कीम में और महीना 15 दिन है शायद, तो अल्लाह चाहे तो जब तक और जितने होंगे उतने अपन और करेंगे इसमें।